निशांत आनंद, बीजेपी को महिलाएं पसंद करती हैं। बंगाल में 37% महिलाओं ने वोट किया पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को। सभी को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आपने 4 बार पूछा प्रवक्ता से कि जवाब दीजिए, आपने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जो चुनाव से पहले आपने वादे करे थे अभी तक पूरे क्यों नहीं किए। अगर हमें याद हो, पिछले साल फरवरी में पैसे के साथ साथ वादा किया गया था कि होली और दिवाली पे सिलेंडर मिलेगा, वो आज तक नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी भाषण देने में कामयाब है लेकिन जवाब देने में कामयाब नहीं है। परिवर्तन में भी तो कामयाब रहती है भाई। दिल्ली में जो वादा किया, पोल प्रॉमिस किए, उस पर सरकार बना ली, अब रहती है भाई। दिल्ली में जो वादा किया, पोल प्रॉमिस किए, उस पर सरकार बना ली, आम आदमी पार्टी समेट दी गई। एंटी इनकम्बेंसी खड़ी है ममता बनर्जी के सिर पर 15 साल की। देखिए, आज बंगाल की मिट्टी से मां माटी मानुष की आवाज नहीं बल्कि हिंसा की चीखें सुनाई दे रही है। सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की, ये एक कार्यकर्ता की हत्या नहीं है, ये वेस्ट बंगाल के लोकतंत्र का मर्डर है। देखिए, आज बंगाल में ईवीएम से वोटिंग नहीं हो रही, बुलेट और गुंडागर्दी से जीतने की कोशिश करी जा रही है। जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी की, जिस प्रदेश में 2024 के बाद चुनाव हुए हैं, जो उन्होंने वादे करे हैं, आज 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया। आज बंगाल में जंगल राज चल रहा है। जो अब टीएमसी की बात करें, एसएससी स्कैम हो, रिक्रूटमेंट स्कैम हो, राशन स्कैम हो, कोल स्कैम हो, ये सिर्फ घोटाले नहीं थे, ये टीएमसी, ये वेस्ट बंगाल की जनता, गरीबों, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ धोखा हुआ। ये कांग्रेस दरअसल सुनिए डॉक्टर निशांत, कांग्रेस जितना हमलावर होगी, तृणमूल कांग्रेस पर फायदा किसका होगा? वो जो राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में कहते दिखाई दिए कि ममता बनर्जी बीजेपी के बंगाल आमद के लिए जिम्मेदार है। आप टीएमसी पर हमला करेंगे, बीजेपी को फायदा होता दिखेगा, तो आप इनडायरेक्टली बीजेपी को मदद कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि जब कांग्रेस की सरकार वेस्ट बंगाल में थी, जो काम वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की सरकार ने करे, वो आज तक 15 सालों में टीएमसी की सरकार नहीं दिए। और फिर भी 35 साल आप लेफ्ट को नहीं हटा पाए। नहीं सर, रुकिए ना। नहीं, आप दरअसल जीरो प्लैंक पर खड़े हुए हैं। आप 35 साल लेफ्ट को नहीं हटा पाए, फिर 15 साल से ममता बनर्जी है, जीरो पर सिमट गए आप। देखिए, बंगाल का इतिहास है कि जिस दौर में जब विकास, शिक्षा और इंडस्ट्री की बात हुई थी, तो डॉक्टर बिंदन चंद्रा रॉय, चाहे वो दुर्गापुर हो, बिदनगर हो, कल्याणी हो, जितने भी शहर बने, आईआईटी खड़गपुर हो, चितरंजन हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, टीबी अस्पताल हो, ये सभी संस्थानों का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज टीएमसी हो, महिलाओं का कितना प्रतिशत वोट मिलता है डॉक्टर निशांत? ना सुनिए ना, मैं अब आती हूँ इस प्लैंक पर। महिला 37% तो खड़ी है बीजेपी के साथ बंगाल की, और 50% खड़ी है तृणमूल कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ कितनी महिलाओं का वोट बैंक है? देखिए, आज वेस्ट बंगाल की जो महिलाएं दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र से वापस गई हैं चुनाव में वोट डालने के लिए, वो कह के गई हैं कि हमें दिल्ली में, हरियाणा में वादे करे, वो पूरे नहीं किए गए। आज इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई ना हो तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ना हरियाणा में सरकार बनाती ना महाराष्ट्र में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, महाराष्ट्र में लोकसभा से लेकर विधानसभा में 70 लाख वोट बढ़ा दिए गए 6 महीने के अंदर। बंगाल के अंदर 27 लाख वोट काट दिए गए, 90 लाख सस्पिशियस में है। हरियाणा की बात करी जाए, 2021 की बात कर रही हूँ डॉक्टर निशांत, तब तो ना एसआईआर हुआ था और ना सीईसी, जिन पर आप हमलावर होते हैं, ज्ञानेश कुमार, न तब ज्ञानेश कुमार थे। महिलाओं ने कितने प्रतिशत वोट दिया? देखिए, कांग्रेस सरकार, चाहे वो हेल्थ प्रोटेक्शन हो, 10 लाख तक का इलाज मिलेगा, चाहे फार्मर्स के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए महीने का खर्च हो, कांग्रेस से जो वादे करे हैं, जहां सरकार है, हर जगह पूरे करे हैं। भाजपा कह के बताए कि जो उन्होंने महिलाओं को वादे करे वो पूरे करे। वो कर्नाटक में कि बस जो मुफ्त बस सेवा है उसको भी एक बार रिविजिट कर लिया जाए, और मल्लिकार्जुन खड़गे कहकर आ गए थे कि जितनी चादर हो उतना पांव पसार लो। पर खैर, एक सेकंड, आप दरअसल फाइट में नहीं है बंगाल में। सज्जन,